आइए दोस्तों आज आप लोग को रजरप्पा माँ के बारे में कुछ बताते हैं और यहाँ इसकी जो कुछ कहानियाँ हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। इससे पहले आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, जोहार और प्रणाम। और माँ छिन्नमस्तिके को भी मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। और आप सभी श्रद्धालुओं को मैं बताना चाहूँगा रजरप्पा की कुछ विशेषताएं जो माँ छिन्नमस्तिके के बारे में है। तो बने रहिए वीडियो पे और देखिए। छिन्नमस्तिका मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो कि झारखंड की राजधानी रांची से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में स्थित है। यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। भैरवी नदी, भेड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे शिलाखंड पर दक्षिण के ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिका के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। असम स्थित मां कामाख्या मंदिर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर और 10 महाविद्यालय मंदिर, बाबाधाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर जी का मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर का कुछ जानकारी और इस प्रकार है जो आपको हम साझा कर रहे हैं। इस पर ध्यान से सुने और श्रद्धालु इस रजरप्पा कैसे पहुँचे उसका भी उपचार हम आप सबों को बताएंगे। छिन्नमस्तिका मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफ़ी विख्यात है। यहाँ भक्त बिना सिर वाली देवी माँ की पूजा करते हैं और मानते हैं कि माँ उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। मान्यता है कि असम स्थित माँ कामाख्या मंदिर सबसे बड़ी शक्तिपीठ है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी, भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का भीड़ लगी रहती है और सर्द नवरात्रि में और चैत्र नवरात्रि में समय भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में साधु, महात्मा और श्रद्धालुओं नवरात्रि में शामिल होने के लिए आते हैं। यहाँ पर 13 हवन कुंड में विशेष अनुष्ठान का सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर प्रतिदिन औसतन 100-200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। शिलाखंड में माँ की 3 आँखें हैं। बायां पैर आगे और बढ़ाए हुए वह कमल पुष्प पर खड़ी है। पाँव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। माँ छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला तथा मुंडमाल से
सुशोभित है। बिखरे हुए खुले केस आभूषणों से सुसज्जित माँ नग्नावस्था में दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्त है। इनके अगल बगल डाकनी और शाकनी खड़ी है, जिन्हें वह रक्तपान करा रही है और समय भी रक्तपान कर रही है। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही है, जो एक धाराएं डाकनी और एक धाराएं शाकनी और एक धारा जो है खुद समय माँ रक्तपान कर रही है। माँ छिन्नमस्तिका की कुछ इस तरह कहानियाँ हैं जो आपके बीच हम साझा कर रहे हैं। आप सबों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बहुत ही बारीकी से हम दिखा रहे हैं यहाँ का। ये जो दिख रहा है वो भैरवी आपका दामोदर नदी है, जो कि भेड़ा नदी और भैरवी नदी इसी पर आकर समागम करती है। और जिस जगह पानी गिर रहा है वहाँ पर आदमी बताते थे, बुजुर्ग बताते थे कि 7 खाटी का रस्सी लेता था पर भी यहाँ मिलान नहीं हो पाता था। इतना गहराई इस जगह में है, जिस जगह आप अभी पानी गिरते हुए देख रहे हैं, जहाँ नौका विहार कर रहे हैं। देखिए दर्शक लोग, ये श्रद्धालु लोग, उसी जगह पर यहाँ बहुत ही गहरा, आप इसे नाप ही नहीं सकते थे, इतना गहरा बताया जाता था। अभी माँ छिन्नमस्तिका पूरे विश्व में विख्यात शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यही वो धारा है, यहीं पर माँ स्नान के लिए आए थे शाकनी और डाकनी के साथ। जो नहाते क्रम में उन लोगों को भूख लग गया और भूख लगने के कारण उन डाकनी और शाकनी ने माँ से प्रार्थना किए कि हे माँ, हमें बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी है, सो हमारी भोजन का प्रबंध कीजिए। तो माँ छिन्नमस्तिका उन लोग को समझाती है कि कुछ क्षण रुक जाइए, पर वो लोग इससे और व्याकुल होते हैं और बोलते हैं माँ, हमारी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तब जा कर के वो अपने ही तलवार से अपने सिर को काट करके और डाकनी और शाकनी को रक्तपान कराती है और उसके भूख को धैर्य कराती है और अब समय भी खुद करती है। तो आइए आगे बताते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं। तो माता द्वारा सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है। जनश्रुतियों और कथाओं के मुताबिक कहा जाता है कि एक बार माँ भवानी अपनी 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने आई थी, जो अभी पहले आप सबों को हम बताएं। स्नान करने के बाद सहेलियों को इतनी तेज भूख लगी कि भूख से बेहाल उनका रंग काला पड़ने लगा। तब उन्होंने माता से भोजन मांगा। माता ने थोड़ा सब्र करने के लिए कहा, लेकिन वे भूख से तड़पने लगी और ज़ोर ज़ोर से बिलखने लगी। माता से अनुरोध करने लगी कि हे माँ, हमसे भूख का बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप कहीं से भी प्रबंध कीजिए और हमारी भूख को मिटाने का कार्य करें। सहेलियों के विनम्र आग्रह के बाद माँ भवानी ने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा
और खून की 3 धाराएं बह निकली। सिर से निकली 2 धाराओं को उन्होंने उन दोनों की ओर बहा दिया, बाकी को खुद पीने लगी। तभी से माँ के इस रूप का छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाने लगा। एक और कथा के अनुसार हजारों साल पहले राक्षसों एवं दैत्यों में मानव एवं देवता आतंकित थे। उस समय मानव माँ शक्ति को याद करने लगे। तब पार्वती सती का छिन्नमस्तिका के रूप में अवतरण हुआ। छिन्नमस्तिका का दूसरा नाम प्रचंड चंडिका भी है, जो बहुत ही भयावह, डरावना और भयानक रूप था, जो प्रचंड और चांडिका के नाम से जानी जाती थी। उनके रूप को देखकर ही असुर और मानव डर से बिलबिला जाते थे। फिर माँ छिन्नमस्तिका खड्ग से राक्षसों दैत्यों का संहार करने लगी। यहाँ तक कि भूख प्यास का भी ख्याल नहीं रहा। इतना राक्षस और दैत्यों को संहार किया कि वो अपने भूख प्यास को भी भूल गई और भूलकर सिर्फ संहार ही संहार। जो इसका कुछ कहानियाँ भी बना हुआ है, जो टीवी चैनलों में भी दिखाया जाता है। बहुत ही राक्षस और दैत्यों का संहार किए। रक्त का नदी जैसा धारा बहने लगा। जिस जगह पर संहार हुआ वहाँ रक्तों का धारा बह रहा था, नदी जैसा, पानी जैसा बहने लगा। सिर्फ पापियों का नाश करना चाहती थी माँ, सिर्फ पापियों का नाश करना चाहती थी। रक्त की नदियाँ बहने लगी। पृथ्वी में हाहाकार मच गया। माँ अपना प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। पापियों के अलावा निर्दोष का भी वध करने लगी। तब सभी देवताओं प्रचंड शक्ति से घबराकर भगवान शिव के पास गए और शिव से प्रार्थना करने लगे कि माँ छिन्नमस्तिका का प्रचंड रूप को रोकें। प्रभु, अन्यथा संसार बर्बाद हो जाएगा, पृथ्वी का नाश हो जाएगा, यहाँ किसी तरह का मानव नहीं बचेगा। जैसे कि माँ संहार कर रही है, तो इसे आप किसी भी तरह रोकने का प्रयास करें। हर एक देवता और मानव सभी जाकर शिव जी का नमन किए, अनुरोध किए। तब पृथ्वी पर उथल पुथल हो जाएगी। बहुत सारे बात बताएं, तब जाकर शंकर जी बोले कि ठीक है, हम देखते हैं, चलते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव माँ छिन्नमस्तिका के पास पहुँचे। माँ छिन्नमस्तिका भगवान शिव को देखकर बोली, हे नाथ, मुझे भूख सता रही है। अपनी भूख कैसे मिटाऊं? तब भगवान शिव जी ने कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड की देवी, पूरे विश्व की देवी, इस पूरे संसार की देवी हैं। आप तो खुद एक शक्ति हैं। तब भगवान शिव ने उपाय बताया कि आप अपनी गर्दन को खड्ग से काटकर निकलते हुए शोणित रक्त को पान करें तो आपकी भूख मिट जाएगी। तब माँ छिन्नमस्तिका ने शिव की बात सुनकर तुरंत अपनी गर्दन को खड्ग से काटकर सिर को बाएं हाथ में
ले लिया। गर्दन और सिर अलग हो जाने से गर्दन से खून की 3 धाराएं निकली जो बाएं दाएं डाकनी शाकनी थी। 2 धाराएं उन दोनों की मुख में चली गई तथा बीच में तीसरी धारा माँ के मुख में चली गई, जिससे माँ तृप्त हो गई। और इस प्रकार माँ छिन्नमस्तिके की कहानी आपके बीच साझा कर रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर और विश्व प्रसिद्ध माँ छिन्नमस्तिका जो राजरप्पा पर स्थित झारखंड से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो शक्तिपीठ है। हर एक भक्त यहाँ पर आके अपना मनोकामना को पूर्ण करते हैं और पूर्ण करके अपनी खुशी, जब उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो वो पाठा या पाठी जो बचे हुए रहते हैं उसे लेकर आकर के जो बकरा का बलि जो यहाँ पर डे 100-200 से अधिक बलि जो दिया जाता है माँ को, वही लोग आके अपना पूरा किए हुए, जब उसका मांग पूरा हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है, तब वो खुशी से आकर के माँ को अपना पाठा चढ़ा करके और बलि करते हैं। इस मंदिर का निर्माण लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ था। मंदिर में आसपास प्राचीन ईंट, पौराणिक मूर्ति एवं यज्ञ कुंड एवं पौराणिक साक्ष्य थे जो नष्ट हो गए थे या भूमिगत हो गए। 6000 वर्ष पहले मंदिर में माँ छिन्नमस्तिका की जो मूर्ति है वह पूर्व काल से स्वतः अनुदित हुई थी। इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला के हिसाब से किया गया है। इसके गोलाकार गुंबद की शिल्प कला असम के कामाख्या मंदिर के शिल्प से मिलती है। मंदिर में सिर्फ एक द्वार है। रुद्र भैरव मंदिर के नज़दीक एक कुंड है। मंदिर की भत्ती 18 फुट नीचे से खड़ी की गई है। नदियों के संगम के मध्य में एक अद्भुत पापनाशनी कुंड है जो रोगग्रस्त भक्तों को रोगामुक्त कर उनमें नवजीवन का संचार करता है। यहाँ मुंडन कुंड, चेताल के समीप ईशान कोण का यज्ञ कुंड, वायु कोण कुंड, अग्निकोण कुंड जैसे कई कुंड हैं। दामोदर के द्वार पर एक सीढ़ी है। इसका निर्माण 22 मई 1972 को संपन्न हुआ था। इसे तांत्रिक घाट कहा जाता है जो 20 फुट चौड़ा तथा 208 फुट लंबा है। यहाँ से भक्त दामोदर में स्नान कर मंदिर में जा सकते हैं। यहाँ पूजा अर्चना कैसे शुरू किया जाता है, कब होता है, उसके बारे में भी कुछ आप सभी को बता देते हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिएगा। आपको और अनेक वीडियो इस प्रकार की आगे बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का वीडियो भी आपको मिलते रहे। माँ छिन्नमस्तिका की पूजा। माँ छिन्नमस्तिका की प्रथम पूजा आरती चावल, गुड़, घी और कपूर से की जाती है। दोपहर में 12 बजे में खीर का भोग लगता है। भोग के समय मंदिर का द्वार कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। भोग चढ़ाने के बाद कुछ क्षणों इस द्वार को बंद कर दिया जाता है। किसी तरह का भक्त वहां अंदर
नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माँ का भोग करने का समय रहता है, इसीलिए उसे बंद कर दिया जाता है। संध्या काल में श्रृंगार के समय पूजा होती है। आरती के पश्चात मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को मध्य रात्रि तक मंदिर खुला रहता है। रजरप्पा जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए एकांतवास में साधक तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्ति में जुटी रहते हैं। नवरात्रि के मौके पर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों से साधक यहाँ जुटते हैं। आपको आगे बता दें कि माँ छिन्नमस्तिके का पूजा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले झारखंड आदिवासी का राज्य है और इस राज्य में आदिवासी का ही बलबला है, इसीलिए इस मंदिर में भी आदिवासी द्वारा ही पूजन किया जाता था। आदिवासी पहले पूजन करेंगे, उसके बाद फिर पंडित महाज्ञानी ये सब करते हैं। झारखंड में आदिवासियों और स्थानीय जनजातियों में संथाली देवी छिन्नमस्तिका है। दुर्गा पूजा के दिन सबसे पहले आदिवासियों द्वारा लाए गए बकरे की बलि दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जब मुगलों का शासन था तब वे कई बार छिन्नमस्तिका पर आक्रमण कर मंदिर को ध्वस्त करना चाहते थे, पर वे सफल नहीं हो पाए। धर्म ग्रंथों में ऐसी चर्चा है कि अकबर को जब छिन्नमस्तिका के बारे में मालूम हुआ तो वे भी अपनी पत्नी के साथ छिन्नमस्तिके के दर्शन करने आए। जब भारत में ब्रिटिश शासन था उस वक्त कई अंग्रेज़ों माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन करने आते थे। इस माँ की धरोहर को मिटाने का कोशिश मुगल शासन में भी किया गया, पर माँ एक शक्तिपीठ हैं और रहेंगे, इसीलिए इनका कुछ नहीं कर पाए और माँ जैसी की तैसी अपनी आस्था में बने रहें। आप अगर आना चाहते हैं, आप लोग अगर इस एथी से देख कर अगर राजरप्पा पहुंचना चाहते हैं, यहाँ की आस्था को पाना चाहते हैं, यहाँ से कुछ आपका मनोकामना पूर्ण करना हो, तो आपको बता दें कि कैसे पहुँचे। यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के निकट ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको रहने खाने या किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। यहाँ पर आप पहले रांची पहुँचे, रांची राजधानी पहुँचे, रांची राजधानी से आप रजरप्पा के लिए आप रामगढ़ के लिए गाड़ी पकड़ें। रामगढ़ से होते हुए आप चितरपुर, गोला और इधर अगर बोकारो पेट्रोबार की तरफ से आ रहे हैं तो बोकारो पेट्रोबार होते हुए आप आ सकते हैं। पेट्रोबार से फिर रास्ता आपका कटेगा रजरप्पा मंदिर के लिए, पेट्रोबार से रजरप्पा के लिए आप निकल सकते हैं। और रांची अगर आते हैं तो रांची से आप वहाँ से सीधे 70 किलोमीटर दूर रामगढ़ होते हुए गोला मार्ग बोकारो मार्ग में होते हुए बीच में ही आपका माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर पड़ता है। आप आकर के यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं, अपना आस्था का पूर्ण कर सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क है,
किसी प्रकार की कोई आने में आपका तकलीफ नहीं होगा। और यहाँ पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। यह एक पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र भी है। सुबह से शाम तक मंदिर पहुँचने के लिए बस, टैक्सियाँ एवं ट्रेकर उपलब्ध रहता है। हर एक जगह से आप वहाँ आएँ और आकर के पूछें, आपको सीधे रांची राजधानी से आपको पहुंचा दिया जाएगा। टैक्सी कीजिए या कोई गाड़ी कर लीजिए, आपको सीधे रजरप्पा धाम पहुंचा दिया जाएगा। और आप यहाँ आकर खुश होंगे, माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन करेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। और सफल होने के बाद आप खुद यहाँ आने के बाद देखिएगा, विश्वास कीजिएगा कि वाकई माँ शक्तिपीठ है जो हर एक भक्तों का मनोकामना पूर्ण करती है। तो आप लोगों से ज़्यादा और ना बात करते हुए मैं अब अपनी वाणी को समाप्त करूंगी। और आप लोगों को दोस्त अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सबों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये नया साल बहुत करीब है, 2025 जो जनवरी, पिकनिक मनाने के लिए ये एक पिकनिक योग्य भी जगह है माँ छिन्नमस्तिका का। देखिए ये सब जो दिख रहा है सब पिकनिक के लायक पिकनिक का जगह है, जो यहाँ पर आकर आप पिकनिक भी मना सकते हैं और माँ का भी दर्शन कर सकते हैं। दोनों काम आपका हो जाएगा। आप पिकनिक भी मना लीजिएगा, दर्शन भी हो जाएगा और माँ का यहाँ जो गुण है वो गुण से भी आप परिचित हो जाएंगे और आपका मन गदगद होकर घर की ओर फिर चलेगी और आपका नया साल का शुरुआत होगा। तो आप सबों को हमारी ओर से झारखंडी जोहार। और ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबों से विदा चाहेंगे। अभी अब समय हो गया है और इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। और अगला वीडियो फिर मैं कुछ नया जानकारी लेकर आऊँगा और फिर मैं आप सबके बीच उसको रखूँगे। यहाँ बहुत ही लुभावन दृश्य है। देखिए ये सीढ़ी जो बता रहे थे वो सीढ़ी है जो दामोदर के लिए नीचे उतरने के लिए। तो चलिए अगला वीडियो मिलते हैं। बाय, गुड बाय। आप सबों का दिन शुभ हो और पूरा फैमिली आप लोग का खुशहाल रहे। चलिए अब रोकते हैं।